क्या आपको भी कोई कुर्ती पसंद आ जाए और लगता है कि बस इसको जल्दी से बना लें? आपको भी ऐसा ही लगता होगा ना? मुझे भी सेम ऐसा ही लगता है। तो मैंने इंस्टाग्राम पर ये पिक देखी और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने लिए बनाऊं इस ईद पर, बकरा ईद पर। तो फिर मैंने ये अपने लिए बना ली। अगर हम इसको नायका फैशन से बाय करते हैं तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है, तकरीबन 2-3 हज़ार की तो ये हमें मिलेगी ही। तो क्यों ना इसको हम कम पैसों में और अच्छे से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फैब्रिक की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर रेयॉन फैब्रिक लिया हुआ है, टोटल 4.5 मीटर। इससे हम डिज़ाइनर कुर्ती और प्लाजो दोनों ही बनाएंगे। सबसे पहले तो पूरे फैब्रिक को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको सिंगल फोल्ड कर लें इस तरह से, और सिंगल फोल्ड करने के बाद जितना आप फैब्रिक कट कर रहे हो उतने पर प्रेस कर लें। अब यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया हुआ है, देखिए इसको सिंगल फोल्ड करना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ कितनी है। तो इस तरह से देखिए हम नापेंगे तो ये 5 इंच की लेंथ हमें लेनी है। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई तकरीबन 8.5 इंचेस की है। अब हमें देखिए सबसे पहले तो क्या करना है वो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, तभी आपके अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे कि हम नॉर्मल शोल्डर लेते हैं अपना 6.5 इंचेस, क्योंकि कॉलर हम इसमें अटैच करेंगे तो मैंने 6.5 इंच पर एक निशान लगाया। अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है तो मैं इसका थोड़ा सा और हाफ यानी कि डबल कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 14 इंचेस, इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो 14 इंच पर ऐसे आपने एक निशान लगा लेना है, और जो पेपर हमने लिया है उसको आपने इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से सेट करना है। देखिए 6.5 इंच का मैं एक तीरा का निशान इस पर भी लगा दूंगी। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पेपर को पहले से अच्छे से आपने सेट कर लेना है। जितने सिलाई कपड़े के ऊपर रख कर जाएगी उतना पेपर आपने कपड़े के ऊपर रख लेना है और एक पिन लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है कि इतना हमारा फैब्रिक सिलाई में चला जाएगा। अब यहाँ पर तीरा तो हमने ले लिया 6.5 इंचेस का, और यहाँ पर शोल्डर हम ले रहे हैं 7.5 इंचेस के। तो यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इजी तरीका है, ध्यान दीजिएगा तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से हमें चेस्ट वगैरह अभी कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं नापना है, केवल आपने लेंथ नाप लेनी है। तो जहाँ से पेपर मैंने रखा हुआ है वहाँ से आपने लेंथ नापनी है। मैं यहाँ पर 41 इंच की टोटल लेंथ ले रही हूँ, इसी में मार्जिन फोल्डिंग का रखा है मैंने, और यहाँ से इसको कट कर देना है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हम देखिए कुछ इस तरह का शेप दे देंगे, बट अभी मैं इसको कट नहीं करूँगी, केवल हमें गोलाई देनी है यहाँ पर आर्म होल की, और बाकी का हमें यहाँ पर फैब्रिक कट करना नहीं है, क्योंकि बाद में हम प्लेट्स में डाल लेंगे, उसके बाद ही इसको कट करेंगे। अब ये फैब्रिक इतना हमने कट कर दिया है। अब मैं सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए इस तरह से गैदरिंग डाल लूँगी इससे पेपर के अकॉर्डिंग। तो अभी हमें इस पेपर के लिए कपड़ा कट करना होगा, उससे पहले मैं फ्रंट हिस्सा कट कर लेती हूँ, फ्रंट कुर्ती का हिस्सा। उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम ये तीरा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने 41 इंच की लेंथ रखी थी बैक पार्ट में, तो फ्रंट पार्ट में भी आपने 41 इंच की लेंथ पर इसको कट कर देना है फैब्रिक को। तो मैंने यहाँ से देखिए कट कर दिया है इसको। अब कट करने के बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ पर 1-1 इंच का या फिर 1.5 इंच का इस तरह से एक निशान लगाना है, क्योंकि ओपन साइड रहेगी फ्रंट साइड से ये, तो ये फोल्डिंग के लिए रहेगा मार्जिन, क्योंकि अलग से पट्टी लगाकर हम फोल्ड नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1-1 इंच का निशान लगाकर और इसको अंदर की साइड इस पट्टी को टर्न कर देना है इस तरह से। देखिए अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं 4 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, जो हम अपने नेक में प्लेट्स बनाएंगे, कुछ इस तरह से आप फोटो में देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने बैक हिस्से में शोल्डर कितने लिए थे 6.5 इंचेस के, बट मुझे यहाँ पर शोल्डर पर भी प्लेट्स बनानी है, तो मैं यहाँ पर 8 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब यहाँ से देखिए जो हमारे नेक की विड्थ रहेगी वो मैंने 2.5 इंच पर रखी है, तो 2.5 इंच पर आपने इस तरह से एक मार्क कर लेना है। और उसके बाद जितना भी हमने शोल्डर फ्रंट बैक हिस्से में लिया था उतना ही आपने फ्रंट में ले लेना है। तो 7.5 इंच पर मैंने एक निशान लगा लिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आपने गोलाई देनी है, और अब आपने क्या करना है, देखिए जो भी मैंने निशान लगाए हैं उन पर आपने नोचिस लगा लेने हैं कुछ इस तरह से। नोचिस लगाने के बाद यहाँ पर भी हम नोचिस लगाएंगे, और यहाँ आपने नोचिस लगाने के बाद इसको ओपन कर लेना है।
ओपन करने के बाद ये जो बंद हिस्सा है इसको आपने कैंची से इस तरह से ओपन कर लें तो ये 2 हिस्से हो जाते हैं। यहाँ पर ये कट करने के बाद देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 1 इंच का या 1.5 इंच का, उसको आपने इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है, कुछ ऐसे देखिए। तो दोनों साइड हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से दोनों साइड फोल्ड कर दिए हैं कुछ इस तरह से सिंपल तरीके से। अब दोबारा से दोनों पल्लू को इस तरह से अच्छे से सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 इंच का हम शोल्डर डीप करेंगे, अंदर की साइड इसको गिराएंगे। तो ऐसे मैंने 1 इंच का निशान लगाकर इसको तिरछा कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने एक 2.5 इंच पर ऐसे निशान लगाया था, यहाँ से यहाँ तक जैसे कि नोचिस भी लगा हुआ है और इसकी लेंथ भी मैं रखूँगी 2.5 इंच की। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर गोलाई देनी है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने 4 इंच का लिया था उसमें गैदरिंग पड़ जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपने नेक कट कर लेना है। यहाँ पर मैं कॉलर अटैच करूँगी तो उसके लिए मैं यहाँ पर 2.5 इंच की विड्थ और 2.5 इंच की लेंथ रख रही हूँ। और यहाँ पर जो शोल्डर हमने डीप किया था उसको भी इस तरह से देखिए आपने कट कर देना है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो हमने बैक हिस्सा रखा है उसको इसी के अकॉर्डिंग हम कट कर देंगे बाद में प्लेट्स डालने के बाद। तो ये देखिए हमने ये फ्रंट हिस्सा भी अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने 4 इंच का निशान लगाया है वहाँ से आपने नापना है शोल्डर कितना है, 6.5 इंचेस। तो हमारे पास बस शोल्डर में इतना ही मार्जिन है प्लेट्स डालने के लिए। तो हल्की हल्की सी हम यहाँ पर नमी सी डाल देंगे। अच्छा, पूरा आपने इसको कितना रखना है शोल्डर प्लेट्स डालने के बाद, ये 4 इंच का रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए हम अपने नेक पर भी अच्छे से प्लेट्स डालेंगे और प्लेट्स की लंबाई यहाँ यानी कि हम गोलाई में इसको नापेंगे तो तकरीबन ये 3 इंच की आनी चाहिए, इस तरह से गोलाई। तो ऐसे आपने यहाँ पर गैदरिंग डाल देनी है। मैंने यहाँ पर देखिए गैदरिंग अच्छे से डाली है। सुई धागा हमने लिया था और धागे को अच्छे से पिरो लिया। उसके बाद इसको खींचकर हमने अच्छे से गांठ लगा दी है जितना भी हमें ये अपना नेक चाहिए होता है। और शोल्डर चाहे आप गैदरिंग डाल लें या फिर इस तरह से आपने धागा खींच लेना है। तो धागा मैंने खींचकर इसलिए रखा है क्योंकि मुझे कम या ज़्यादा लगा तो मैं इसको। अब सबसे पहले हम इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर कच्चे धागे से सिलाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कच्चे धागे से बड़ी बड़ी सिलाई कर दी है और उसके बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है आपने। और फोल्ड करने के बाद अच्छे से इसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि शोल्डर मुझे रखने थे 4 इंच के, तो 4 इंच के ही हैं। नेक हमारा आता है 3.5 इंच का, तो बिल्कुल ठीक रहेगा ये। उसके बाद यहाँ से हम चेस्ट नापेंगे। तो मैं इसको थोड़ा लूज़ ही रख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ। उसके बाद ऊपर की साइड से आपने अपनी विड्थ नापनी है। तो यहाँ पर आती है ये 12 इंच पर। 12 इंच पर आपने हल्का सा ऐसे ढाल बनाते हुए ए लाइन में अपनी कुर्ती को इस तरह से निशान लगा देना है। और नीचे की साइड से देखिए जैसे कि एक शर्ट का ढाल होता है उस तरह से हम यहाँ पर एक शेप बना देंगे और इन्हीं निशानों पर अच्छे से कट कर लेना है। तो इतना मार्जिन हमने इसलिए बाद में कट किया है क्योंकि गैदरिंग डालने के बाद एक अंदाज़ा हो जाता है कि इतना हमें फिटिंग की ज़रूरत है, तो इतना फैब्रिक हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रंट हिस्सा तो अभी एकदम कट कर और सिलकर एकदम रेडी है। अब हम बैक हिस्सा देख लेते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको ओपन कर आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने फ्रंट हिस्से के आर्म होल भी कट कर लिए हैं। अब मैं इसको आपको ओपन कर दिखाती हूँ। कुछ लुक इसका इस तरह से आ गया है। देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये अभी, और पहनने के बाद माशाल्लाह और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। यहाँ से देखिए सबसे पहले तो मैंने 4 इंच पर एक निशान लगा लिया है। यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे और जहाँ तक भी आपने इसको ओपन रखना है अपनी कुर्ती को, वहाँ तक ओपन रख लें और यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देना है। और उसके बाद इसको फोल्ड कर अलग रख देना है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बैक हिस्सा था तो मैंने जो पेपर है उसको अलग कर लिया है। एक अलग से कपड़ा जो हमारी स्लीव्स के बाद फैब्रिक बचा है तो उसमें से मैंने ये कपड़ा लिया है, इसको सिंगल फोल्ड किया हुआ है। इस पेपर को इसके ऊपर रखेंगे और अच्छे से इस पर प्रेस कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए, जो भी इसमें सुकड़ापन है वो एकदम सेट हो जाए। तो अब मैं इसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल इसको कट कर दूंगी। हल्का सा मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेंगे हम लेंथ की तरफ से, जो हमारे सिलाई में एक्स्ट्रा मार्जिन जाएगा तो हम ये कम ना पड़ जाए, इसके लिए मैंने इसको देखिए हल्का सा एक्स्ट्रा ले लिया है। अब उसके बाद इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद देखिए जो बैक हिस्से में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसमें आपने इस तरह से गैदरिंग डालनी है।
तो गैदरिंग में वही वाली डालूंगी जो सुई धागे से खींच करके हम बनाते हैं, या मशीन के धागे को हम खींच लेते हैं। वो वाली गैदरिंग बनाने के बाद इस तीरे को हम इस तरह से जोड़ देंगे, ऐसे ये सिलाई के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गैदरिंग डालने के बाद तीरा हमने अच्छे से जोड़ दिया है, इस तरह से सिलाई कर लिया है। सिलाई के बाद ये पलट कर ऊपर की साइड ऐसे आ गया है। अब हम इसको भी फोल्ड करेंगे और फ्रंट हिस्से को इसके ऊपर रख कर, जैसे कि हमने फ्रंट हिस्सा कट किया था इसी की तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको आपने अच्छे से सेट कर लेना है। जो भी गैदरिंग अगर ख़राब हो जाती है तो इसको आपने अच्छे से खींच खाच कर सेट कर लेना है और इसको इसके ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है। यहाँ पर देखिए 2.5 इंच की चौड़ाई ली थी हमने नेक की, और तो 2.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है आपने, और यहाँ पर शोल्डर इसी के अकॉर्डिंग आपने कट कर देने हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इसको कट कर देंगे। इस कुर्ती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आपको ज़रा भी कुर्ती पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दिया करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से ही किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर देखिए हमने बैक हिस्सा भी अच्छे से कट कर लिया है। अब क्या करना है, हमें देखिए इसको अच्छे से सेट करना है इस तरह से। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग। तो जो भी हमारे शोल्डर हैं उसको बराबर से अच्छे से कट कर लें। पीछे का मैंने हल्का सा हाला कट कर लिया है, तो ये हमारा बैक हिस्सा हो गया। ये फ्रंट हिस्सा हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर जोड़ देंगे। अगर कम है शोल्डर तो आपने गैदरिंग को हल्का फुल्का इधर का इधर कर लेना है और फिटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से तो इसमें फिटिंग हो जाती है। और ये स्लीव्स मैंने बना करके रखी हैं, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए इस पर फिटिंग लगाने के बाद बॉटम अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर स्लीव्स का फैब्रिक लिया है, इसको आपने 4 फोल्ड कर लेना है, और यहाँ से मैं फैब्रिक को अलग कर देती हूँ। फैब्रिक हमने कट करने के बाद इतना हिस्सा ले लिया है और यहाँ से मैं एक नॉर्मल सी स्लीव्स कट कर रही हूँ। देखिए जैसे एक नॉर्मल स्लीव्स का ढाल देते हैं उस तरह से इसकी विड्थ मैंने रखी है तकरीबन, यहाँ पर देखिए 10 इंच की विड्थ हमने रखी है। यहाँ पर जो हमारा शोल्डर आएगा वो 7.5 इंच का आएगा, और यहाँ पर मोरी मैं टोटल इसको इसी तरह से ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए एक स्लीव्स लेनी है और इसमें हम इस तरह से गैदरिंग डालेंगे, जैसे कि धागा खींचने वाली गैदरिंग में डालूंगी। यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली हुई है, तो इसकी विड्थ मैंने ली है 3.5 इंचेस की, और लेंथ मैंने रखी है ये 9 इंचेस की। और इसको गैदरिंग डालने के बाद ऐसे फोल्ड कर देना है इसके ऊपर रख कर। तो जैसे कफ लगाते हैं उसी तरीके से मैंने ये पट्टी लगा करके फ़ोल्ड कर दी है, और एक नॉर्मल हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए हमारी कुर्ती एकदम फाइनल हो चुकी है। स्लीव्स मैंने अटैच कर दी है, ए लाइन में ढाल बना लिया है, और बॉटम को अच्छे से हमने सिंगल फोल्ड किया था, उसके बाद डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं ऐसे इसको इस तरह से हम करेंगे। एक नॉर्मल कॉलर जो होती है 16 इंचेस की आती है, तो यहाँ पर 16 इंच की कॉलर मैंने तैयार कर पहले से ही रखी हुई है। देखिए यहाँ पर राउंड शेप में हमने कॉलर कट की हुई है। अगर कॉलर की कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाअल्लाह ताला मैं कॉलर की वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगी। तो यहाँ पर कॉलर को इस तरह से उल्टी साइड से हमें लगाना है, पलट करके ये सीधी साइड कुछ इस तरह से आ जाती है। तो ऐसे तो आपने कॉलर को अटैच कर लेना है। और कॉलर का अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर से कर दें ताकि मुझे याद रहे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फाइनल हमारा लुक है। कॉलर अच्छे से मैंने अटैच कर दिया है और ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। अब आप लोग कमेंट्स कर बताएं कि ये सेम टू सेम लग भी रही है या नहीं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।